नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है और इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या होती है। तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को समझने से पहले हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं कि आप एक स्टूडेंट हो और आपको 50,000 रुपये आपकी कॉलेज में फ़ीस भरनी है। तो आजकल कॉलेज वाले कैश एक्सेप्ट नहीं करते, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट निकालना पड़ता है या तो फिर इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र करना होता है। तो इसलिए डिमांड ड्राफ्ट का कंसेप्ट समझना बहुत ज़रूरी हो गया है स्टूडेंट लेवल पर भी। हालांकि बड़े लोगों को पता है कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आप भी ये समझ ले कि डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है। तो सबसे पहले इसमें कुछ स्टेप्स है, तो स्टेप्स समझ लेते हैं। तो पहला स्टेप है, आपको आपके बैंक में जाना पड़ेगा। गो टू योर बैंक, जहाँ पे आपका खाता हो, अकाउंट हो, उस बैंक में जाओ। स्टेप सेकंड, डिमांड ड्राफ्ट का एक फॉर्म आता है, तो वो फॉर्म लेना पड़ेगा और उसको फिल कर दो, यानी भर दो। तो डीडी फॉर्म फिलिंग की प्रोसीजर कुछ इस प्रकार है। फॉर्म में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भरनी पड़ती है। पहला तो नेम ऑफ़ द ब्रांच, सेकंड एप्लीकेंट नेम यानी आपका नाम। अगर आपको 50,000 रुपये आपकी कॉलेज को देना है, उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे एप्लीकेंट हो गए आप, तो यहाँ पे आपका नाम आएगा। थर्ड है इन फेवर ऑफ, इस जगह पे कॉलेज का अकाउंट का नाम आएगा कि आपको किसको ट्रांसफ़र करना है। सो इन फेवर ऑफ सेक्शन ये बताता है कि इस सेक्शन में आपको कॉलेज का नाम डालना है। फोर्थ है एंटर अमाउंट फॉर ड्राफ्ट। अभी मेरे को 50,000 रुपये भरने हैं फ़ीस के तौर पे, तो मुझे यहाँ पे 50,000 रुपये ऐसा डालना पड़ेगा। फिफ्थ है फाइंड आउट कमीशन। आपको ये 50,000 रुपये ट्रांसफ़र करने के लिए कुछ सर्विस टैक्स भरना पड़ता है, उसको बोलते हैं कमीशन। सर्विस टैक्स या फिर कोई अदर टैक्स होगा, तो वो आपको टैक्स भरना पड़ता है। तो ये कमीशन आपको फाइंड आउट करना है, आपको पूछ लेना है वहाँ पे कि कितना % मुझे भरना पड़ेगा एज़ पर योर अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट आता है डेट तो पता है सबको। अगला है नेम एंड एड्रेस, आपका नाम और आपका घर का एड्रेस डाल दो और आपकी साइन। तो इस प्रकार फॉर्म फिल किया जाता है। तो स्टेप 2 तो हो गई। अभी स्टेप 3, स्टैंड इन द क्यू एंड सबमिट योर डीडी एप्लीकेशन। तो आपको लाइन में लगना है और काउंटर पे आपको वो डीडी एप्लीकेशन फॉर्म जिसमें आपने आपकी इन्फॉर्मेशन फिल की हो, वो आपको सबमिट करना है। तो वो एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त, वो फॉर्म सबमिट करते वक्त आपको जो अमाउंट है, जो ट्रांसफ़र अमाउंट है, वो आपको आपके साथ रखनी है। मतलब 50,000 रुपये आपको अपने साथ में रखना है और वो प्लस कमीशन प्लस की अमाउंट भी आपको आपके साथ रखनी है। तो ये अमाउंट आपको भरनी है काउंटर पे। तो ये भरने के बाद कुछ मतलब काउंटर वाले ऑफिशियल वर्क करेंगे। उसके बाद आपको एक पेज मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डीडी, डिमांड ड्राफ्ट। तो वो पेज आपका डिमांड ड्राफ्ट होता है। तो वो पेज आपको संभालना है और स्टेप 5 में वो पेज आपकी कॉलेज के कैश काउंटर पे जमा करना है। यानी आपको आपका डीडी अपने ऑर्गेनाइजेशन या कहीं पे भी हो, तो वो वहाँ पे जमा करना है डीडी। तो इस प्रकार ये सब प्रोसीजर होती है और 2-3 दिन बाद ये डीडी क्लियर हो जाता है और कॉलेज के अकाउंट में वो ट्रांसफ़र अमाउंट पहुँच जाएगी। ये 2-3 दिन लग सकते हैं या तो फिर कुछ टाइम एक ही दिन में भी हो सकता है। तो ऐसे सब प्रोसीजर है भाई। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो पूछ लीजिए, आई एम रेडी टू आंसर। और दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।